Good afternoon to all of you. Today we discuss on scheduler. शेड्यूलर में हम देखेंगे जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू एंड माइग्रेशन ऑफ प्रोसेस बिटवीन डिफरेंट क्यूज। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि शेड्यूलर क्या होता है। तो शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है जो डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस जो है जॉब क्यू से रेडी क्यू में जाएगी, कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू से सीपीयू में जाएगी। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के शेड्यूलर यूज करते हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तीसरा है मीडियम टर्म शेड्यूलर। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम यूज करेंगे जॉब क्यू। जॉब का एक पुल होता है जिसमें सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन दी सिस्टम रहती हैं। रेडी क्यू के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। डिवाइस क्यू के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। रेडी क्यू के पहले आपका होता है, आपको ध्यान रखना है जॉब क्यू। रेडी क्यू के पहले आपका यहां पर जॉब क्यू रहेगा। ये जो जॉब क्यू है, सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट जो होती है तो वो जॉब क्यू में जाती है। सबसे पहले जो प्रोसेस क्रिएट होती है वो जॉब क्यू में जाती है। जॉब क्यू जॉब पुल भी कहलाता है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं डिस्क में। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस जॉब क्यू से रेडी क्यू में जाएगी। जॉब क्यू से प्रोसेस सिलेक्ट करता है और रेडी क्यू में रखता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जो रेडी क्यू है वो मेन मेमोरी में होता है। रेडी क्यू मेन मेमोरी में होता है। प्रोसेस रेडी है, लेकिन इसमें सीपीयू का एग्जीक्यूशन बाकी है। रेडी क्यू से कौन सी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा या सीपीयू एलोकेशन होगा, कितने समय के लिए होगा, यह शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा डिसाइड होता है। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा डिसाइड होता है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि जब हमारी प्रोसेस रन होती है सीपीयू में तो नंबर ऑफ इंसिडेंट होते हैं, और इन इंसिडेंट के कंप्लीशन के बाद हमारी प्रोसेस रेडी क्यू में जाती है। इन इंसिडेंट के कंप्लीट होने के बाद हमारी प्रोसेस रेडी क्यू में जाती है। सबसे पहले हमारी प्रोसेस इनपुट आउटपुट क्यू में जाती है, क्योंकि इनपुट आउटपुट क्यू से अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो इनपुट आउटपुट क्यू में जाएगी, जिसको हम डिवाइस क्यू भी कहते हैं। जैसे प्रोसेस का इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगा तो वह प्रोसेस वापस रेडी क्यू में चली जाएगी। उसके बाद हो सकता है प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया हो, तो वह भी प्रोसेस वापस
रेडी क्यू में चली जाएगी या रेडी क्यू में रखी जाएगी। या कोई सिस्टम कॉल हुआ हो जिसकी वजह से फोर्क ए चाइल्ड हुआ हो या चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी रेडी क्यू में। या कोई इंटरप्ट आया हो जिसकी वजह से इंटरप्ट अकर हुआ हो, उसकी वजह से प्रोसेस सीपीयू से वापस कहाँ चली जाएगी? रेडी क्यू में। कहाँ चली जाएगी? रेडी क्यू में। अब हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा जॉब क्यू है उसमें हमने बोला है कि वो जॉब पूल होता है। तो जॉब पूल में जनरली दो तरह की प्रोसेस होती है। जॉब क्यू में दो तरह की प्रोसेस होती है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। तो जो प्रोसेस सीपीयू में ज्यादा टाइम एक्सपेंड करती है, खर्च करती है, उसको हम सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहते हैं। और जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, खर्च करती हैं, उनको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। अगर हम इसको देखें कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है? सिलेक्ट प्रोसेसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ये जॉब क्यू से रेडी क्यू में प्रोसेस को लेकर आ रहा है। दिस इज जनरली यूज्ड इन बैच सिस्टम। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहां यूज होता है? हमारा बैच सिस्टम में। सिलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू एंड लोड इन द रेडी क्यू। इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। It is slow, can be fairly slow comparatively short term scheduler। और ये कंट्रोल करता है आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? एट ए टाइम आपके मेमोरी में कितनी प्रोसेस रहेंगी। एट ए टाइम एक समय में आपकी मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी रहेंगी, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर हमारी मेमोरी में, मेन मेमोरी में एक समय में 3 प्रोसेस है तो हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 3 होगी। अगर एक समय में हमारी मेमोरी में 2 प्रोसेस है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारी होगी 2। अब जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, जिसके लिए मैंने बताया कि ये रेडी क्यू से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू में रखता है। इट सिलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड allocate the CPU to the process. It is invoked very frequently and must be very fast. ये frequently invoke होगा। invoke का मतलब होता है कॉल करना। ये बहुत जल्दी से कॉल होता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होती है? वेरी फास्ट। इसकी स्पीड क्या होती है? वेरी फास्ट। इसके बाद एक और आपका शेड्यूलर होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर, जिसको हम कहते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। इट इज जनरली यूज्ड इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब तीनों शेड्यूलर को अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है सिर्फ, लेकिन जो सीपीयू शेड्यूलर है, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, वो हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, चाहे वो मल्टी प्रोसेसर हो, चाहे पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सभी जगह आप सीपीयू शेड्यूलर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, को यूज कर सकते हैं। एक और शेड्यूलर है जिसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। इट इज जनरली यूज्ड इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। इट टेम्परेरीली रिमूव्स प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी। ये क्या करता है? मेन मेमोरी से प्रोसेस को टेम्परेरीली रिमूव करता है एंड प्लेसेस देम ऑन सेकेंडरी मेमोरी। और उसको कहां प्लेस कर देता है? ये सेकेंडरी मेमोरी में। एंड वाइस वर्सा।
रिवर्स भी करता है, कि सेकेंडरी मेमोरी से लेता है और मेन मेमोरी में रख देता है। और जो ये स्वैप आउट और स्वैप इन होता है, जो स्वैप आउट होता है, मतलब मेन मेमोरी से अगर आपकी प्रोसेस ली गई तो उसको बोलेंगे स्वैप आउट, और अगर मेन मेमोरी में हम प्रोसेस को रख रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्वैप इन। स्वैप इन और स्वैप आउट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्वैप इन। इसके बाद जब हम मीडियम टर्म शेड्यूलर की बात कर रहे हैं तो हमारी प्रोसेस कहां जा रही है? इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू से रेडी क्यू में जा रही है। और हो सकता है कि पार्शियल प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई हो तो भी वो किस में जाएगी? रेडी क्यू में। दो तरीके से रेडी क्यू में प्रोसेस आएगी। तो दोनों ही तरीके में अगर मेमोरी में प्रोसेस आ रही है तो स्वैप इन, और मेमोरी से प्रोसेस जा रही है तो उसको बोलते हैं हम स्वैप आउट। अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये तीन तरह के शेड्यूलर हमने देखे, जिसमें हमने देखा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये तीनों ही शेड्यूलर बहुत ही यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियम टर्म शेड्यूलर, जो हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के बारे में जो मैंने बताया, इज इन्वोक्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, मिली सेकंड में इन्वोक्ड हो जाता है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर टेक्स टाइम, इन्वोक्ड वेरी इनफ्रिक्वेंटली, सेकंड में कॉल होता है ये, इसलिए ये स्लो भी होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मैंने बताया है कि जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। प्रोसेस जो हो सकती है इनपुट आउटपुट बाउंड भी हो सकती है और सीपीयू बाउंड प्रोसेस भी होती है। जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट इवेंट में ज्यादा या कंप्यूटेशन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है उसको हम इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस कहते हैं। और जो प्रोसेस मोर टाइम स्पेंड करती है सीपीयू में या सीपीयू के अंदर कंप्यूटेशन में ज्यादा टाइम लेती है उसको हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। तो आज का लेक्चर में यही क्लोज करूंगा। थैंक यू।